प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम यूहन्ना 8:37 इस वचन पर मनन करते हुए कुछ आत्मिक बातों को जानने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह का यहूदियों के साथ कुछ वार्तालाप हुआ था। तब यीशु ने यहूदियों से कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसी तरह यदि हम खुद को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर की संतान कहते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते, तो हम भी उन यहूदियों के समान ठहरेंगे जो यीशु को मार डालना चाहते थे, अर्थात उसके पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर वास करना चाहता है, उसे हम शोकित कर देते हैं। कई सारी बातों के कारण मनुष्य अपने अंदर पवित्र वचन को जगह नहीं दे पाता। जैसे कि हम देखते हैं कि वे यहूदी संसार की सत्ता की लालसा में, सत्ता संघर्ष में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें परमेश्वर की और न ही उसके वचन की कोई अहमियत थी। इस कारण वे यीशु मसीह को पहचान न पा रहे थे, क्योंकि वे संसार के नज़रिए से उसे देख रहे थे। परंतु हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर का है, तो भी परमेश्वर का राज्य इस जगत के राज्य के समान नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो बातें हैं वो मनुष्य ने ठहराई हुई बातें हैं। इसलिए प्रभु यीशु पिलातुस से कहता है कि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक मेरे लिए लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। यदि यीशु मसीह जगत के राज्य के अनुसार चलता तो वो पिता की इच्छा को कभी पूरा न कर पाता और न ही हम पर परमेश्वर का प्रेम तथा उसके राज्य की बातें कभी प्रकट हो पाती। इसलिए हम भी उसके अनुसार चले तो ही हम में परमेश्वर का राज्य आ सकता है। जो सत्ता का लालच, सत्ता के लिए मनुष्यों से संघर्ष, इन जैसी बातों में उलझते रहता है, वो परमेश्वर के राज्य की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो मसीह के वचन को अपने मन में जगह नहीं देता। जब पिलातुस ने यहूदियों से कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं, तो महायाजकों ने कहा कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं, इसे ले जाओ। तथा अन्य यहूदी लोगों को भी उकसाया और वे भी कहने लगे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और इसकी वाट लगा दो, अर्थात उसे क्रूस पर चढ़ा दो। इसलिए वचन कहता है कि संसार से मित्रता करने वाला अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्योंकि वो अपने हृदय में मसीह के वचन को जगह नहीं दे पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस संसार के नियम परमेश्वर के राज्य के नियमों से मेल नहीं खाते, क्योंकि वे मनुष्य के नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य ने ठहराया है। इसलिए मनुष्यों की रीतियों पर चलना वचन को टाल देना होता है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते। इसलिए यीशु दोष लगाने वाले यहूदियों से कहता था कि तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा व्यर्थ उपासना करने वाले कहता था। जो लोग अपने होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर होता है, क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इस कारण ऐसे लोगों के मन में मसीह के वचन को जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि वे वचन को टाल देते हैं, और वचन को टाल देना यीशु मसीह का, उसकी इच्छा का इनकार करना होता है, क्योंकि वो ही तो परमेश्वर का वचन है। इसी तरह वचन को केवल कानों से सुनने वाले भी अपने अंदर वचन को जगह नहीं दे पाते, क्योंकि जो वचन पर चलता है वो ही वचन सुनने वाला कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है और वचन को अपने मन में जगह देता है। जैसे कि यीशु ने जो 2 पुत्रों का दृष्टांत हमें बताया है, उसमें जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को सुना था, परंतु वो दाख की बारी में काम करने नहीं गया था, तो वो केवल कानों से सुनने वालों में से गिना गया था, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की। परंतु जिसने कानों से सुनकर उस आज्ञा का इनकार भी किया था, किंतु बाद में उसे पछतावा हुआ और वो काम करने चला गया, तो वो वचन सुनने वालों में से गिना गया।
क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेशों के विषय में पूछा तो यीशु ने उससे कहा कि मैंने जगत से खोलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे, सदा उपदेश दिया है और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा है। तो तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। परंतु हम देखते हैं कि सुनने वालों में से किसी ने भी उसकी बातों को प्रकट न किया, क्योंकि वे सब डर गए थे तथा तब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था जो मसीह के वचन के भेदों को खोलता है। जिस कारण उन्होंने यीशु की बातों को कानों से तो सुना था, परंतु उसकी बातों से वे मसीह की सही पहचान न कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी बातें उनके मन के समझ से परे थी। परंतु जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने उनके मन को खोला ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ पाए, तब उसके पश्चात पवित्र आत्मा ने उन्हें मसीह की सारी बातों की याद दिला दी और उन पर मसीह की सही पहचान को प्रकट किया। इसलिए याकूब 1:22 में कहा गया है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि वे वचन को केवल कानों से सुनते तो हैं, परंतु उस वचन को अपने मन में जगह न देने के कारण उनमें कोई बदलाव नहीं आता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनमें वास नहीं करती, जिस कारण वे भटक जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और यीशु मसीह की पहचान में, उसके प्रेम में बढ़ नहीं पाते। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि वचन को सुन ही न पाने वाले भी होते हैं, जो वचन को अपने अंदर जगह नहीं दे पाते। इसके पीछे कई सारे कारणों की मालिका होती है। उनमें से एक है डाह करना, अर्थात बिना वजह किसी से नफरत करना। पिलातुस यह जानता था कि यहूदियों ने यीशु को डाह से पकड़वाया है, क्योंकि जब यीशु यहूदियों के नियम ग्रंथ के अनुसार निर्दोष था तो उसे क्रूस पर चढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं था, परंतु वे यीशु से बिना वजह नफरत करते थे, इसलिए वे उसकी बातों को सुनते न थे। इसी कारण यीशु ने उन्हें कहा था कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इस कारण वे किसी भी रीति से यीशु को मार डालना चाहते थे और चिल्ला चिल्ला कर उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे, परंतु उनके नफरत के कारण वे यह न जान पा रहे थे कि मूसा की व्यवस्था तथा नबियों और भजनों की किताबों में जितनी बातें मसीह के विषय में लिखी हुई है, वे सब उसी के अनुसार पूरी हो रही है। अर्थात कोई विश्वासी भी हो, परंतु उसके मन में नफरत की, द्वेष की भावना हो, तो वो वचन को सुन नहीं पाता और वो वचन को अपने मन में जगह नहीं दे पाता, और जैसे कि वो अपने अंदर के मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है, क्योंकि जो वचन को नहीं सुनते वे परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं, इसलिए कि वे शैतान की लालसाओं को पूरा करते हैं और उसी के समान हत्यारे बन जाते हैं, जो सत्य पर टिके नहीं रहते और हत्या करने के लिए उकसाए जाते हैं। उसी तरह भौतिक संपत्ति के मोह माया में जीने वाले भी वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। वे उन गिरासेनियों के लोगों की तरह ही होते हैं जिन्होंने अपने संपत्ति का नुकसान होते हुए देख प्रभु यीशु को ही अपने प्रांत से निकल जाने के लिए कहा था, क्योंकि जो सांसारिक चीज़ों से प्रेम रखते हैं उनमें पिता का प्रेम नहीं रहता, इसलिए वे यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि जो पिता से सुनते और सीखते हैं वे ही यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके वचन भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब हम यीशु मसीह की बातों को, उसके पवित्र वचनों को हमारे मन में जगह देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।